बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज Krebs cycle is completed with the formation of A citric acid, B oxaloacetic acid, C succinic acid, D malic acid. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्रेब साइकिल की कंप्लीशन किस कंपाउंड के फॉर्मेशन के साथ होती है. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमें इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? क्रेब्स साइकिल, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. अब क्रेब्स साइकिल कैसे फंक्शन करती है ये देखते हैं. तो सबसे पहले ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से हमारे पास बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए. ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करता है? कंबाइन करता है विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और एक 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है विच इज सिट्रिक एसिड. एसिटाइल कोएंजाइम में हमारा है 2 कार्बन कंपाउंड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है 4 कार्बन कंपाउंड. तो इन दोनों की कंडेंसेशन से जो सिट्रिक एसिड बन रहा है ये कैसा है? एक 6 कार्बन कंपाउंड है. अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड बना है हमारे पास सिट्रिक एसिड, ये क्या होगा? फर्दर कन्वर्ट होगा इनटू अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड. इस कन्वर्जन के दौरान क्या होगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और NAD प्लस कन्वर्ट होगा इनटू NADH प्लस H प्लस में. तो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड क्या होगा हमारे पास? एक 5 कार्बन कंपाउंड होगा. अब अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सक्सीनिक एसिड. सक्सीनिक एसिड. इस कन्वर्जन के दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होगा एंड साथ ही साथ क्या होगा? NAD प्लस कन्वर्ट होगा इनटू NADH प्लस H प्लस में और GDP की कन्वर्जन होगी इनटू GTP. सक्सीनिक एसिड क्या होगा फिर? अब एक 4 कार्बन कंपाउंड. सक्सीनिक एसिड से क्या बनता है? अब इट फॉर्म्स मैलिक एसिड और इस कन्वर्जन में क्या होता है? FAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह वर्क करता है और ये क्या करता है? FADH को कन्वर्ट हो जाता है एंड मैलिक एसिड फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जिसमें NAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है और NADH प्लस H प्लस बनता है. तो हमने क्या देखा कि जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन जाता है तो हमारी जो क्रेब्स साइकिल है ये कंप्लीट हो जाती है. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट विल बी ऑप्शन बी विच सेज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, बिकॉज इस कंपाउंड की फॉर्मेशन से हमारी क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाती है. बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अब ये देखते हैं. ऑप्शन ए से सिट्रिक एसिड, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज सिट्रिक एसिड हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट होता है क्रेब्स साइकिल का, ना कि लास्ट प्रोडक्ट. ऑप्शन सी इज सक्सीनिक एसिड, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज सक्सीनिक एसिड एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है. एंड ऑप्शन डी मैलिक एसिड भी रॉन्ग होगा बिकॉज मैलिक एसिड की फॉर्मेशन से क्रेब्स साइकिल कंप्लीट नहीं होती है. हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.